अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स अगर वाकई में आपको इंग्लिश सीखना है तो इस तरह के स्टोरी से सीखो, इस तरह के बुक्स से सीखो, इस तरह के न्यूज़पेपर वगैरह से सीखो। क्योंकि जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जितना भी ग्रामर के स्ट्रक्चर होंगे इंशाल्लाह हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको डिफरेंस, अगर ये बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। जो हमारी टाइटल का नाम है वो है कि द साइलेंट अप्लॉज, यानी कि खामोश तालियाँ। द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए, किसी चीज़ को ख़ास बनाने के लिए हम दा का जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। साइलेंट कहते हैं खामोश, जिसे हम म्यूटनेस भी कहते हैं, जिसे हम अटर्निस्टी भी कहते हैं, जिसे हम अप्लास कहते हैं। अप्लास कहते हैं तालियों को, तौसीफ़ को, तारीफ़ को। ये सारे इसके मानी हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम बेसिकली क्या होता है, एक इज्तिमाई आल होता है। एक बहुत बड़ा कंसर्ट जब होता है तो एक किस तरह एक बहुत बड़ी आल होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। द ऑडिटोरियम वाज पैक्ड, भरा हुआ था। पैक्ड मीन भरा हुआ था, जिसे हम फिल्ड भी कहते हैं, भरा हुआ था। स्टूडेंट्स यानी कि तालिब इल्म, बज्ड यानी कि गुनगुना रहे थे, ठीक है। विद एक्साइटमेंट, जोश व खरोश से। वो किस लिए कि इट वाज द एनुअल टैलेंट शो, कि ये जो है ये क्या चल रहा था, एक सालाना, एनुअल कहते हैं सालाना, टैलेंट शो था यानी कि सलाहियतें मुजाहरा करने का शो था। एंड और लाउड क्लैप्स और ज़ोरदार तालियां फिल्ड भरी थी, फिल्मी भरना, द रूम यानी कि कमरे को, आफ्टर ईच परफॉर्मेंस और एक परफॉर्मेंस के बाद, ठीक है। गिटार यानी कि जो गिटार थे, गिटार प्लेयर्स थे। सिंगर्स गाने गाने वाले थे, जो डांसर थे। आल रिसीव्ड तमाम ने वसूल किया। थंडरस प्रेज यानी कि गर्जदार तारीफ़ें, यानी कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी वसूल की। ये डिफरेंस अभी तक जो मैन स्टोरी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, जो मैन स्टोरी आगे जाके स्टार्ट होगी, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था। लिखा हुआ है कि इन द कॉर्नर यानी कि कोने में, ठीक है। कॉर्नर कहते हैं कोने को। सैट बैठा हुआ था, कौन, एहसान, एहसान बैठा हुआ था। क्वाइट यानी कि खामोश थी। एंड अननोटिस्ड यानी कि गैर नुमाया थी। अननोटिस्ड यानी कि जिनको नोटिस ना किया जाए, यानी कि टोटली उसको इवाइट किया जाए, मार्जिनलाइज किया जाए, जिसे टोटली नज़रअंदाज किया जाए। यानी कि वो ऐसा बैठा हुआ था किसी कोने पे, यानी कि किसी को पता ही नहीं था कि वो आया है कि नहीं आया, ठीक है। ई वॉजेंट फ्लैशी, वो चमकदार यानी कि स्टाइलिश नहीं था, ठीक है। फ्लैशी कहते हैं चमकदार, जिसे हम स्टाइलिश भी कहते हैं। ई एड नो ग्लिटरी कॉस्ट्यूम्स, यानी कि उसके पास चमकीला कॉस्ट्यूम्स भी नहीं था, यानी कि जो वर्दी वगैरह जो कपड़े होते हैं, ठीक है, उस तरह का जो चमकदार यानी कि चमकीला या टिमटिपाने वाली कॉस्ट्यूम भी नहीं था। जस्ट आ वुडन बॉक्स, सिर्फ एक लकड़ी से बना हुआ संदूक थी। एंड अ पेंसिल, और एक पेंसिल था, ठीक है। वैन यानी कि जब, इज़ नेम उसकी नाम, वास फाइनली कॉल, जब उसकी नाम बिल आखिर बुलाया गया, यानी कि उसके नाम लिया गया। कॉल में बुलाना या लिया गया, फाइनली यानी कि बिल आखिर, ठीक है। सम कुछ, स्टूडेंट्स यानी कि कुछ तालिब इल्म, विस्पर्ड सरगोशी की, क्या सरगोशी की, वट ई इज़ गोइंग टू डू, वो क्या करने वाला है, यानी कि वो स्टेज पे जाकर क्या करेगा, ठीक है। विद दैट, उस चीज़ के साथ। एहसान यानी कि एहसान जो है, वॉक्ड स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता गया। स्लोली डिफरेंस यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब होता क्या है कि सिंपली ये बयान करता है ये जो एक्शन है, ये जो वर्ब है, ये किस तरीके से हुआ है। एहसान वॉक, एहसान चला, किस तरीके से, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से। टू द सेंटर स्टेज यानी कि स्टेज के बिल्कुल दरमियान। प्लेस्ड रखा। द बॉक्स डाउन यानी कि संदूक को नीचे रखा। एंड और बिगेन, और शुरू किया क्या चीज़, टू स्केच, खाका बनाना, यानी कि एक तस्वीर बनाना उसने शुरू कर दिया। फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस के, एट फर्स्ट यानी कि पहले पहले, जिसे हम स्टार्टिंगली भी कहते हैं, जिसे हम इनिशियल भी कहते हैं। यानी कि पहले द क्राउड यानी कि जो हजूम था, जो लोग थे, जो ऑडियंस था। मर्मर्ड यानी कि बड़बड़ाया, जिसे हम विस्पर भी कहते हैं। बड़बड़ाया यानी कि खुद से बातें करना शुरू कर दिया, क्या क्या कहने लगे कि ये अभी क्या कर रहा होगा, ठीक है। सम यानी कि कुछ लोग, इवन अत्ता के लुक्ड बोर, और कुछ लोग जो थे वो बिल्कुल बोर दिखाई दे रहे थे, यानी कि वेरी अनइंटरेस्टेड दिखाई दे रहे थे। बट लेकिन, देन साइलेंस ग्रू, यानी कि फिर जो है खामोशी छा गई या बढ़ गई। ग्रू मीन बढ़ना या छाना। इस एंड यानी कि उसकी याद,
मूव्ड यानी कि इला लाइक मैजिक यानी कि जादू की तरह, यानी कि उसकी जो हाथ थे वो जादू की तरह चलने लगे। इन जस्ट फ्यू मिनट्स, सिर्फ कुछ ही मिनटों में, इन मीन में, जस्ट मीन सिर्फ, आ फ्यू यानी कि कुछ ही, मिनट यानी कि मिनटों में, आ फेस एक चेहरा, अपीयर्ड ज़ाहिर हुआ, नमूदार हुआ, ऑन द पेपर यानी कि उस कागज़ पे जो वो पेंटिंग बना रहा था। रियल एक हकीकी, फुल ऑफ लाइफ ज़िंदगी से भरी, यानी कि उसने उस पेपर में उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जैसी कि बिल्कुल रियल लग रही थी, हकीकी लग रहा था, और उसमें ज़िंदगी भी भरी हुई थी, यानी कि बिल्कुल हकीकी नज़र आ रहा था। फिर आगे लिखा है डियर फ्रेंड्स कि इट वाज ओल्ड स्कूल गार्डनर, यानी कि ये तस्वीर जो थी, इट मतलब ये तस्वीर जो थी पुराने यानी कि बूढ़े स्कूल माली की थी, जिसका नाम क्या था, मिस्टर खालिद था। विद इस जेंटल आइज, मिस्कीन या नेक या आप कह सकते हो शरीफ आंखों के साथ, एंड और रिंकल्ड स्माइल, जुरियों वाली स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ। वैन यानी जब, एहसान स्टेप्ड बैक यानी कि जब एहसान जो है पीछे हटा, जब तस्वीर बनाने से पीछे हटा यानी कि तस्वीर बनाने को ख़त्म किया। द आल वाज साइलेंट यानी कि जो आल था वो खामोश हो गया, पूरी यानी कि खामोशी छाई हुई थी। नॉट बिकॉज दे डिडंट लाइक इट, इसलिए नहीं, नॉट बिकॉज मीन इसलिए नहीं कि उन्होंने इसको पसंद नहीं किया, बट बल्कि बिकॉज क्योंकि देवर स्पीचलेस, वो जो है दंग रह गए थे, वो कुछ बोलने से कासिर थे। स्पीचलेस मीन कासिर होना बोलने से। देन फिर समवन स्टूड अप यानी कि कोई शख्स, कोई बंदा जो है खड़ा हो गया और क्या कहा कि इट वाज मिस्टर खालिद, यानी कि ये जो है मिस्टर खालिद है, यानी कि ये जो है तस्वीर मिस्टर खालिद की है। इज आइज़ उसकी आंखें, वर वाइट यानी कि उसकी आंखें जो है भरी हुई थी, आंसुओं से भरी हुई थी। ई क्लैप्ड स्लोली, उसने तालियां बजाई, क्लैप्ड मीन बजाई तालियां, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से। दैन फिर द स्टूडेंट्स यानी कि तलबा जो तालिब इल्म थे, ज्वाइंड इन यानी कि उसमें शामिल हुए, यानी कि वो भी तालियां बजाई। नॉट विद नॉइस, न सिर्फ शोर गुल के साथ, बट बल्कि न सिर्फ शोर से, बट बल्कि विद स्टैंडिंग रिस्पेक्ट, बल्कि खड़े होकर एहतरामन तालियां बजाई। आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स के लेटर यानी कि बाद में। एहसान वॉकड ऑफ द स्टेज, एहसान स्टेज से नीचे आया। नॉट विद अ ट्रॉफी, न सिर्फ एक ट्रॉफी के साथ, एक इनाम के साथ, बट बल्कि विद समथिंग डीपर, उससे भी बढ़कर एक चीज़ के साथ। वो क्या था कि ई एड टच्ड द हार्ट्स, उन्होंने दिलों को छू लिया था, छू चुका था। ठीक है, टच मीन छूना, ये बेसिकली जो है ये पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। डिफरेंस जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि नॉट ऑल एप्लॉज इज़ लाउड, तमाम शाबाशियाँ, तमाम तालियाँ, तमाम तौसीफ़ तारीफ़ें जो है बुलंद आवाज़ों में नहीं होती हैं, शोर गुल की सूरत में नहीं होती हैं। ठीक है, समटाइम्स बाज़ औक़ात द क्वाइटेस्ट एप्रिसिएशन यानी कि खामोश तरीन शाबाशी तारीफ़ मीन्स द मोस्ट, सबसे ज़्यादा अहमियत का आमिल है। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, इसमें बहुत सारे हमने इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखे, और एक सबसे अहम हमने एक लेसन भी सीखा। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।